तो ये जितने भी लोग अभी तक आपके ओल्ड एज केयर होम में आए हैं जी, ये मतलब स्वयं से आते हैं कि आप इन्हें कहीं से रेस्क्यू करते हैं या कोई इन्हें छोड़ जाता है? मतलब वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या बड़ा रीज़न है कि वो आपको कहीं ऐसे मिलते हैं या कोई उन्हें छोड़ जा रहा है या आप रेस्क्यू करके लाते हैं? सर मैक्सिमम जो हमारे पास जो फ्लो आता है दैट कम्स फ्रॉम, मतलब इंदौर का सबसे बड़ा चिकित्सा प्रकल्प जिसको कहा जाता है MY। जी, MY में सर आप भी जानते होंगे और इंदौर के बहुत से लोग, हमारे जितनी जनता सभी जानते होंगे कि MY में एक स्पेसिफिक वार्ड है जिसका नाम सहारा है। सहारा? हाँ। क्या है वो वार्ड? उस सहारा वार्ड का कंसेप्ट ये है कि वहाँ पे उन बुजुर्गों को रखा जाता है या उन पेशेंट्स को रखा जाता है जिनकी फैमिलीज उनको वहाँ डंप करके चली गई। अब आप सोचिए कि क्या स्तर हो गया होगा मानसिकता का कि जब अपने ही परिवार के एक हिस्से को हम एक अस्पताल में ऐसी जगह छोड़ के चले जा रहे हैं जहाँ पे भाई जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सरकारी सेवा में जो लोग हैं, वो तो ठीक है, वो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए वो काम कर लेंगे, पर क्या वो उतने स्नेह से और उतनी लगन से कर पाएंगे वो चीज़? क्योंकि उनके ऊपर भी लोड तो है सर। मतलब पेरेंट्स को डंप करके जा रहे हैं? पेरेंट्स को डंप करके जा रहे हैं, अपने ब्लड रिलेशंस को। मतलब हम बोल सकते हैं दे आर नाउ वेस्ट फॉर देम। यस, क्योंकि डंप तो कचरे को ही किया जाता है। यस, शब्द तो थोड़ा सा हार्श है, अपने लिए हार्श है, बट लेकिन बोलना पड़ता है। सच्चाई ये है सर। सच्चाई यही है। सच्चाई यही है। तो जब आप, चूंकि आप बहुत क्लोजली चीज़ों को देखते हैं, तो उसमें वो कितना परसेंटेज ऐसा आप देखते हैं कि ये कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होगी उसके कारण डंप किया गया उन्हें? कितना लगता होगा आपको कि कुछ होता है ना, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, क्योंकि उसके बारे में मैं भी आगे आऊँगा, बहुत सारी गैप्स आ रही हैं चीज़ों में, क्योंकि हम बहुत क्लोजली चीज़ों को देखते हैं। तो आप एक एनालिसिस करते होंगे, तो आपको क्या लगता है मेजर किस बोलेंगे ना, किस कैटेगरीज के बच्चे, कि वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो वेल टू डू बच्चे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल बच्चे हैं, या परेशानी वाले बच्चे हैं? सर इसको इस श्रेणी में कैटेगराइज करने के बजाय इसकी एकमात्र श्रेणी है जिसमें मैं इसको कैटेगराइज करता हूँ सर, जिसके पास पैसा नहीं है बट जिसके अंदर इच्छा है, वो फिर भी अपने माँ बाप को कैसे भी करके संभालेगा, रख लेते हैं। हाँ, वो रख लेगा ना। इवन हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं तो हम लोग उनको सिर्फ उसी स्पेसिफिक कंडीशन में रखते हैं कि साहब मेरे माँ हैं, मेरे पिता हैं, मेरी क्षमता नहीं है कि मैं इनकी देखभाल कर पाऊँ, पर मैं चाहता हूँ कि इनका दोनों टाइम तीनों टाइम का भोजन सही मिल जाए, इनको उपचार की आवश्यकता है तो वो प्रॉपर हो जाए, इनकी देख रेख प्रॉपर हो जाए। तो हम फैमिली वाला अगर कोई है तो सिर्फ उन्हीं को अलाउ करते हैं सर। बाकी मोस्टली जो लोग हमारे पास आते हैं वो रेस्क्यू से आते हैं, या फिर जो एक कैटेगरी जो मैं एक ही चीज़ डिफाइन करने का बोल रहा हूँ वो है इंटरपर्सनल डिस्प्यूट्स वाली। ओके, ज़्यादातर वो आते हैं? ज़्यादातर मतलब एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। हमारे पास रिसेंटली ही 1-2 महीने पहले की बात है, एक दादा हम लोगों को खजराने चौराहे से हमने रेस्क्यू करा उनको। एक सोशल वर्कर का मेरे को मैसेज आया कि भैया ये एक दादा हैं, तकरीबन 70 साल के हैं, सड़क पे पड़े हुए हैं सरकारी स्कूल के पास। एग्जैक्ट लोकेशन मेरे को याद है अभी भी उसकी, खजाना स्क्वायर पे सरकारी स्कूल के पास ही पड़े थे वो। तो बोले भैया आप इनको आपके आश्रम ले जाएं। ठीक है, मैंने लड़के को भेजा, हमने उनको वहाँ से डायरेक्ट शिफ्ट कर लिया क्योंकि ही वॉज नॉट इन अ कंडीशन, वो मूव करने की कंडीशन में थे। उनका कंधा फ्रैक्चर है, उनका पैर फ्रैक्चर है, वो उठ के चल नहीं सकते, वो अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते। हमने उनको आश्रम में शिफ्ट करा, हमारे ओल्ड एज केयर होम में शिफ्ट करा। द डे वी शिफ्टेड हिम, हम उस दिन से कंटिन्यूस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, हमारे जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके ऊपर उनकी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे हैं कि भैया इस नाम से ये दादा मिले हैं, किन के बेटे हैं, क्या है, कौन इनका बेटा है, आप इनको आके ले जाएं। दादा के पास उनका आधार कार्ड मिला था। हमने उस आधार कार्ड के ऊपर सर्च करने का प्रयास किया तो पता पड़ा कि साहब उनका बेटा वो मकान खाली करके जा चुका है वहाँ। किस एरिया का था वो आधार कार्ड? बांगड़दा, छोटा बांगड़दा, वहाँ पे वो खाली करके जा चुका है। जब हमने उनको वहाँ पे सर्च करने की कोशिश करी, नहीं मिला, तो देन वी अगेन सॉफ्ट कि अब ठीक है, अभी तो नहीं हो रहा है कुछ। लेटरली वो दादा हमारे पास 1 से 1.25 महीने के तकरीबन रहे होंगे, कम्प्लीटली बेडरिडन थे। ही वॉज एक्स स्मोकर, तो उनके लंग्स काफ़ी ख़राब थे। हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट MY में कराने का प्रयास करा, बट बहुत ज़्यादा कुछ हमको उसमें ट्रीटमेंट में भी आउटपुट नहीं मिला। एंड वन डे अर्ली मॉर्निंग वो हम सबको छोड़ के चले गए। तो उनकी फैमिली का कुछ पता पड़ पाया कि वो? द मोस्ट ट्रेजिक थिंग इज़ नाउ सर, जैसे ही हम लोगों ने पोस्ट डाली कि साहब ये अब नहीं रहे हैं और अब हम इनको
लेके जा रहे हैं वह हमने पोस्टमार्टम करा लिया। हमारे पास खजराने थाने से कॉल आया एक हेड साहब का कि सर ये आपके यहाँ थे। मैंने हाँ सर हमारे यहाँ थे। तो बोले सर इनका कुछ अता पता निकला। टिल टाइम वी गॉट द टेलीफोन नंबर ऑफ हिज सन। उनके बेटे का नंबर हमको मिल गया उनकी डेथ के बाद। उनकी डेथ के बाद उसको फ़ोन करे, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑन फोन्स। थाने से फ़ोन गया तब जाके उसने रिस्पॉन्ड करा। ही डायरेक्टली केम टू MY टू रिसीव द डेड बॉडी ऑफ हिज फादर। ओके। और जब वहाँ पहुँचे तो पता पड़ा कि साहब उसको सारी इन्फॉर्मेशन थी कि आपने रेस्क्यू किया है, कहाँ रेस्क्यू हुए, किस डेट को हुए, कहाँ आए, कैसे गए, सब पता था उसको। तो उसके बाद आपकी बात हुई उनसे? हाँ मेरी बात हुई उनसे। मैंने भैया क्या रीज़न था, आप मेरे को रीज़न बता दो। मैंने ठीक है। बोला सर आपको पता नहीं है, इनका बिहेवियर ठीक नहीं था, इनने हमारे साथ ठीक नहीं करा, हमको बहुत परेशानी दी इनने हमारे अपब्रिंगिंग में, ये सब ऐसा। मेरा उससे एक ही सवाल था। मैंने कहा यार दोस्त तुम ये मुझे बोल सकते हो पर क्या समाज तुमको इसके लिए छोड़ देगा? मेरे को एक चीज़ का जवाब दे दो। मैंने आदमी को किसी का तो डर होना चाहिए ना। अपने माँ बाप का नहीं है ठीक है, ईश्वर का नहीं है ठीक है, जो सामने समाज है कम से कम उससे ही तो डर लो। बिल्कुल। उसको भी जवाब देना ही है ना आपको कहीं ना कहीं। बट नो रिग्रेट। नो रिग्रेट। ठीक है सर। वो तो बोले सर अब जैसा उनने किसी के साथ करा होगा वैसा उनके साथ हुआ। तो मैं उसको एक लाइन तो बोल के आया। मैंने कहा दोस्त ये घड़ी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा तुम्हारे साथ तो ना आए कम से कम, क्योंकि संभावनाएं तो हैं सर, क्योंकि जिसने जो बोया है वो काटेगा तो सही। वो आते ही है वापस। हाँ ये अब ये शायद उनके साथ भी होगा। हम किसी के लिए ऐसा वो तो नहीं कर रहे हैं पर सर हाँ सबको भोगना तो पड़ता है। तो एक ये चीज़ सर बहुत एक प्रोमिनेंट है कि इंटरपर्सनल डिस्प्यूट्स जहाँ पे जहाँ हो रहे हैं, जहाँ इंटरपर्सनल रिलेशंस गड़बड़ा रहे हैं,